मैं अपने यूट्यूब चैनल पाल एकेडमी पे आज आपके लिए लेके आया इंट्रीगेशंस, जो क्लास 12 का 7 चैप्टर है और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में। आप देख सकते हैं जो इंट्रीगेशन है, तो व्हाट इज़ इंट्रीगेशन? इंट्रीगेशन क्या है? तो कह सकते हैं कि इंट्रीगेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट, यानी कि जो डिफरेंशियल होता है, अवकलज होता है, उसका जो उल्टा होता है वो इंट्रीगेशन होता है। सिंपली आप देख सकते हैं कि किसी फलन के अवकलन प्राप्त करने के जो प्रतिलोम संक्रिया होता है उसी को हम समाकलन कहते हैं। जैसे अगर हम साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमें पता है कि हमें कॉस एक्स प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमें साइन एक्स प्राप्त होता है। सिंपल देख सकते हैं, अगर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया तो आपको कॉस एक्स मिला, आपने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको साइन एक्स मिला। अगर आप किसी एक्स का कोई एफ एक्स कोई फलन है तो जिसका अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एफ डैश एक्स प्राप्त होता है। तो आप इसे लिखें तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इसी प्रकार अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एफ एक्स प्राप्त होता है। कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज होते हैं जिससे यह पता चलता है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं और हमें आगे कैसे सॉल्व करना है उसमें भी सहायक होते हैं। जैसे अगर हम किसी एक्स की पावर की बात करें तो अगर उसका डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष तो हमें प्राप्त होता है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार अगर हम एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ देखिए पावर्स कम होते हैं, पावर हमेशा कम होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में इसके विपरीत जो पावर होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं यानी बढ़ते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन। सिमिलरली यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का तो हमें वन बाई एक्स प्राप्त होता है, और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वन बाई एक्स का तो हमें लॉग एक्स प्राप्त होता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है प्राप्त होता है। हम इसी प्रकार से अगर इंटीग्रेशन करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो हमें ई एक्स प्राप्त होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, चाहे वो डिफरेंशिएट में हो या इंटीग्रेशन में हो। इसी प्रकार अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स करें तो इसका फलन आता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, और इंटीग्रेशन अगर ए की पावर एक्स डी एक्स करें तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, यानी देखिए ये रिवर्स में है, व्युत्क्रम में है आपका। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें कॉस एक्स प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर कॉस एक्स करते हैं तो हमें साइन एक्स प्राप्त होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करें तो हमें माइनस में साइन एक्स प्राप्त होता है, और अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हमें माइनस में कॉस एक्स प्राप्त होता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से अपोजिट है। कुछ बेसिक्स और भी फॉर्मूलेज हैं। इंटीग्रेशंस को हम कुछ विधियों से सॉल्व करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख 3 विधियां हैं आपका। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर आंशिक भिन्नों द्वारा आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन करना है। फिर हमें खंडशः समाकलन करना है। इन दोनों मेथड्स में पहला और तीसरा सबसे प्रमुख मेथड है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अब हम अपना बुक का 7.1 अभ्यास जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं। आइए देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लिए कि ये इंटीग्रेशंस जो होते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का, इसमें कुछ सम्स क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बेसिक है आपका समझना है आपको कि अगर आपको पावर्स में दिया रहे कोई फंक्शन कि अगर आप करते हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर 8 डी एक्स तो आप इसकी तुलना करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स से। इसका मतलब है कि फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे प्राप्त होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एन की जगह पे कितना है आपका 8, तो आप क्या करेंगे एक्स की पावर 8 प्लस वन और अपन में भी सेम लिख देंगे 8 प्लस वन, साथ में क्या करेंगे आप सी। तो इक्वल्स टू आपका आया एक्स की पावर 9 अपॉन 9। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 एक्स की पावर 9 प्लस सी। ये आपका क्या कहलाता है आंसर। अगर यही पावर आपको नेगेटिव में दिया रहे इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस का 15 डी एक्स, इसका मतलब होता है एक्स का किसी फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे आता है आपका एक्स की पावर एन की जगह पे आपको माइनस का 15 रखना है। तो यहाँ पे मिलता है आपको एक्स की पावर माइनस का 15 प्लस वन और माइनस का 15 प्लस वन साथ में सी। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्स की पावर माइनस का 14 और माइनस का 14।
साथ में सी। तो आप लिख सकते हैं -1/14 इंटू एक्स की पावर माइनस का 14 प्लस सी, ये आपका आंसर कहलाता है। इस प्रकार आप कंपेयर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपको रूट में दिया रहे, थर्ड क्वेश्चन हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपको दिया है इंटीग्रेशन √x/dx और आपसे कहा है इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इसमें और आप लिखेंगे कि रूट का मतलब आप उसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx, तो n मिल गया आपको 1/2, तो आप क्या लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा आपका एक्स की पावर 3/2, नीचे आएगा आपका 3/2, 2 आपका क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और एक्स की पावर 3/2, ये है आपका आंसर। हम बात करेंगे 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रत्यवकलज में निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका sin 2x। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे फलन की खोज करते हैं। आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है, आप खोज करना है कि जिससे आपका जो अवकलन करने पर आपको sin 2x मिले, यानी कि एक ऐसा फलन ढूंढेंगे जिससे आपको sin क्या मिले 2x। तो हम देखते हैं कि अगर हम dy/dx ऑफ cos 2x करते हैं तो हमें sin 2x और साथ में 2x का करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका 2। फिर देखिए इसमें क्या करना है आपको, 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाता है तो 1/2 dy/dx ऑफ साथ में क्या मिलता है आपको cos 2x इक्वल्स टू होगा आपका sin 2x। इसको डिफ्रेंशिएट को अलग रखते हैं, इसको अंदर भेजते हैं तो 1/2 cos 2x बराबर sin 2x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना था तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन dx। तो हमें ये प्राप्त होता है कि अगर हम sin 2x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/2 cos 2x। तो ये हमारा होता है कि इंटीग्रेशन sin 2x dx बराबर हमें प्रत्यवकलज में मिलता है 1/2 cos 2x, ये हमारा आंसर होता है। सिमिलरली 7.2 का जो दूसरा प्रश्न होता है वो है आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया है cos 3x। इसको भी हमें निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। तो हम एक ऐसे फलन को ढूंढते हैं जिसका अवकलज cos 3x हो। तो हमें पता है कि साइन का जो अवकलन करेंगे तो हमें cos मिलता है, तो हम यहाँ पे dy/dx ऑफ sin 3x ले लेते हैं तो इक्वल्स टू हमें प्राप्त होता है cos 3x इंटू 3, दोबारा से 3x का भी डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो 1/3 बराबर किधर भेज दो बट्टे में आ गया आपका, साथ में मिला आपको sin 3x इक्वल्स टू cos 3x और यहाँ पे है सॉरी dy/dx। इसको इस प्रकार लिखते हैं dy/dx 1/3 इंटू में है तो sin 3x और इक्वल्स टू cos 3x। हमें इसका इंटीग्रेशन प्रत्यवकलज ज्ञात करना था तो हम इंटीग्रेशन करते हैं dy/dx। तो देखते हैं कि 1/3 sin 3x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन cos 3x मिलेगा, अर्थात अगर हम cos 3x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, यानी इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल्स टू 1/3 sin 3x, यही हमारा आंसर कहलाता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका e⁻²x। ये एक ऐसा एक्सपोनेंशियल ऐसे फंक्शन है जो डिफरेंशियल में भी सेम रहते हैं, मैंने फॉर्मूलेज में भी कहा था, देख सकते हैं आप डिफरेंशियल में जैसा है इंटीग्रेशन में भी वैसा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं है। इसको आपको अवकलज करने के लिए क्या है कि देखिए अगर हम इसको प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पावर्स कुछ कम होते हैं, अवकलन में कम होते हैं, तो dy/dx ऑफ e⁻3x। अगर हम क्योंकि एक पावर कम होगा 3x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है कि एक मिनट पावर 3x में था। तो अगर हम इंटीग्रेशन e⁻3x का करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है e⁻3x इंटू साथ में क्या होता है आपका 3, इस इंटू में है इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1/3 dy/dx ऑफ e⁻3x इक्वल्स टू e⁻3x। तो dy/dx इंटू 1/3 e⁻3x इक्वल्स टू e⁻3x। तो अगर हम इस फंक्शंस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, यानी कि इस फंक्शन का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो हमें e⁻3x मिलेगा, और अगर e⁻3x का हम समाकलन करते हैं तो हमें 1/3 e⁻3x प्राप्त होता है। इसमें
चौथा प्रश्न जो है आपको, चौथा प्रश्न दिया है आपका 7.1 में ax प्लस बी की पावर 2। देखिए अब इसका हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका डिफ्रेंशिएट करने पर हमें ये प्राप्त हो। हमें पता है कि जो डिफ्रेंशिएट होते हैं वहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि अगर यहाँ घात 2 है तो ये कैसा आया होगा, 3 में से 1 कम होके 2 आया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स प्लस बी की घात 3, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ए के पावर एक्स प्लस बी के 3 का, तो ये आता है आपका 3ax प्लस बी का स्क्वायर। 3 यहाँ पे इंटू में डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 डी वाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिखा सकता है कि वो डी बाई डी एक्स ऑफ, इनको एक साथ कर देते हैं, 1/3 ए के पावर एक्स प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू ax प्लस बी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये फलन प्राप्त होता है, यानी कि जो अवकलन होता है उसका समाकलन उल्टा होता है। अगर आप इसका समाकलन करते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है। देखिए इसका 5th नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है, 5th नंबर क्वेश्चन है आपका साइन 2x और -4 e की पावर 3x। देखिए हमने साइन 2x का भी अवकलन कर रखा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ हमें मिला था साइन 2x में क्या मिला था, देख सकते हैं आप कि साइन 2x में हमें मिला था 1/2 cos 2x। तो आप इसकी जगह पे रख सकते हैं 1/2 cos 1/2, साथ में क्या रख सकते हैं 1/2 cos 2x -4 और e की पावर 3x का अभी हमने एक्सपोनेंशियल किया था e की पावर 3x, इससे पहला क्वेश्चन, तो ये हमें मिला था 1/3 और e की पावर 3x, तो 1/3 e की पावर 3x। इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 2x और -4/3, सॉरी एक मिनट दिखानी, तो 1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x, ये आपका आंसर है। शुरुआत के 5 क्वेश्चन देखे आपने जो निरीक्षण विधि से था, तो इसमें क्या था कि हमें एक जिस फंक्शन दिया है, जो कि जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उसका हम एक ऐसा डिफरेंशियल में एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें वही फंक्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार 7.1 के आगे क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि मेरी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से, कमेंट करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशनल्स मिलते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे और आनंद होगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल पाल एकेडमी।